तो क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि स्टडी जीके की हमारी सीरीज चल रही है। डेली एक या दो वीडियो हमारी आने वाली है। 90 टॉपिक आपको लगभग कराने वाले हैं हम, ठीक है ना। और स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को आप इतने फ़ायदे हैं आपके देखने के कि आपको ज़बान पर आपको याद हो जाएंगी सब कुछ चीज़ें। जो भी आपको डाटा होगा सब कुछ ज़बान पर याद हो जाएगा। आप घूमते फिरते टहलते हुए किसी टाइम भी आप एयरफोन लगाकर कानों में आप आराम से सुन सकते हो। आपको सब कुछ याद होगा वीडियो के अंत तक। प्रैक्टिस भी कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें अंदर ला रखे हैं हमने प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें कौन सी है। आज हमारा डेट हुआ है पुस्तकों का, पुस्तक और उसके लेखक। पहला दिन जो हमने पहली वीडियो थी हमारी वो कल आई थी। आज है हमारी दूसरी वीडियो। तो बुक्स एंड ऑथर, जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी बुक हैं आप देख सकते हैं कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। ये जो पुस्तक है ये इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे जब ये जेल में थे तभी इन्होंने पुस्तकें लिखी। अपनी जो लड़की है जवाहरलाल नेहरू, जो लड़की है इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर इन्होंने खत लिखे बहुत सारे। तो ये सभी खतों को जोड़कर ये एक पुस्तक बनाई गई, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इतिहास के बारे में बताया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी है किनको, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनकी है, बिल्कुल सिंपल पुस्तक है। आप वैसे भी इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, तो ये जो मतलब एक पिता के द्वारा लिखे गए उसकी पुत्री को कुछ लेटर्स, ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। याद कर सकते हैं, मैंने आपको स्टोरी भी बताई है इसकी। राजेंद्र प्रसाद, ट्रिक बताएंगे आपको, बेफिक्र रहें। राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र को रिलेट करो आप राज से। अब बंदा राज वो कर सकता है जो अपने भारत को डिवाइड ना होने दे। अब जो बंदा अपने भारत को डिवाइड ना होने दे वो ही बंदा राज कर सकता है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइड, इंडिया को नहीं डिवाइड होने दिया किसने, राजा, जो राजा अपना जो राज कर सकता है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, और उनको राज करने के लिए, किसी भी चीज़ का सरदार बनने के लिए उनको क्या चाहिए, फिट रहना पड़ेगा, किन की तरह, महात्मा गांधी जी की तरह। आपको पता है बिल्कुल फिट थे में, तो बस ध्यान रखें इस चीज़ को। सत्याग्रह इन चंपारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। जो सत्याग्रह इन चंपारण है ये एग्जाम में पूछता है बार बार, और ऑप्शन में देता है महात्मा गांधी जी, और बच्चे ज़्यादातर इसको महात्मा गांधी लगा देते हैं, चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण, लेकिन ये किसकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, सभी को पता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, इन्होंने ही लिखा था जो राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम, इन्होंने लिखा था। और जो वो लिया गया है आनंद मठ से, सभी को पता है, ये बिल्कुल सिंपल है, आनंद मठ को तो आपको पता होगा। अब आनंद मठ से जोड़ दीजिए आप इसको, सभी को आप इससे जोड़ना है आपको। एक मठ टाइप का एक घर है जो आनंद आता है उसके अंदर रहने पर, एक मठ है, और उसके बाहर एक दरवाज़ा लगा है, उस दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ है। जब आप अंदर जाओ तो कुंडा खड़का के जाओगे, यानी कपाल कुंडला, ठीक है ना। मरना लेनी, मरने की कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छा है, वहाँ पर आपको आनंद आएगा, एक मठ है, ठीक है ना। देवी चौधरानी, चौधरी लोग भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब देवी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो चौधराइन होते हैं, वो भी वहाँ पर मठ में जाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कहाँ पर, मठ, और मठ कौन है, आनंद मठ, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप इसकी, टेंशन मत लो आप। विनायक दामोदर सावरकर, आपको पता है सावरकर जी की एक मूवी भी आई थी अभी, तो उसके अंदर जो है ना जो हिंदुओं का जो है इतिहास के बारे में मतलब कुछ सब कुछ डिस्कस किया गया है कि हिंदुओं के ऊपर, मतलब वो बनी हुई है हिंदू जाति के लिए। सभी दोस्तों बस हमें तो याद करना है, कैसे भी करके ट्रिक लगाना है। तो इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो भारत है उसकी जो वॉर है, यानी कि जो युद्ध है वो किसके लिए है, इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है भारत के फिलहाल अभी जो है आज़ादी के लिए कौन लड़ रहे हैं, भाई दामोदर साहब लड़ रहे हैं। दामोदर कौन है, मोदी जी हैं, तो यहाँ पर दामोदर आ रहा है। हिंदू पाद पद्मासी, तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के यहाँ पर नाम है, तो यहाँ पर ये दामोदर साहब हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को, बदमाशी यानी कि पद्मासी, याद रखेंगे इस चीज़ को, कैसे भी करके बदमाशी नहीं चलेगी। दामोदर साहब ऐसा बोल रहे हैं, दामोदर यानी कि मोदी जी से बोल रहे हैं कि बदमाशी नहीं चलेगी बिल्कुल भी किसी की भी, क्योंकि इंडिया जो है युद्ध कर रहा है किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। अब हिंदुत्व, हु इज़ ए हिंदू, ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हैं कि ये दामोदर साहब से जुड़ी हुई है, कैसे भी याद करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर को जोड़िए आप, टैगोर, टैगोर यानी कि टाइगर, जो जंगल का टाइगर होता है ना वो। अब जो जंगल का टाइगर होता है वो आपको पता है कि वो एक अगर वो आ गया घर पे तो फिर क्या होगा, बहुत तबाही मचा देगा, मतलब पूरे गांव में हर जगह, है ना। तो आप रखेंगे मतलब पता नहीं किस किस की अर्थें उठेंगी, है ना, ऐसे मतलब सोच सकते हो आप इसको कि पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे यहाँ पर। तो हंगरी स्टोन वो एक भूखा है, भूखा भेड़िया की तरह आता है टाइगर, ठीक है ना। द क्रिसेंट मून यानी कि वो जब चांद का जो चांदना होता है रात के टाइम, शाम के टाइम जो उसका मून लाइट होती है वहाँ पर उस टाइम पे वो आता है, ठीक है ना, क्रिसेंट ऑफ द क्रिसेंट मून। और उसके बाद होम एंड द वर्ल्ड, वो घर पे भी रहता है और वर्ल्ड यानी कि दुनिया में भी रहता है। अब हमारे यहाँ तो टाइगर श्रॉफ है, लेकिन वो बाहर भी कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो घर में भी है और दुनिया में भी है, कौन है, टाइगर है। काबुली वाला आप याद करेंगे, मुझे पता है, देखो जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा फिर आप याद रखेंगे इसको। काबुली वाला, अब चाहे वो काबुली वाला हो, चाहे वो कोई घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, किसी का भी हो, हमेशा ध्यान रखेंगे टाइगर किसी को नहीं छोड़ने वाला। टाइगर टाइगर क्या करता है, मार देगा सबको, ठीक है। अच्छा, उसके सामने कोई कुछ नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है। अब गोरा है नहीं कि गोरा क्या भाई, टाइगर, कोई उसके सामने गोरा काला कुछ नहीं भेदभाव करता है, वो तो खा लेता है। अब द पोस्ट ऑफिस, अब सपोज करो उसने किसी को गोरे आदमी को खा लिया, अंग्रेज को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए पोस्ट भेजोगे ना उनके घर पर कि भाई हमारे यहाँ पर जो है ना शेर ने, टाइगर ने किसी गोरे आदमी को खा लिया, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस भेज दिया उसके घर पर। चौखेर बाली, जो बाली होता है, बाली यानी कि जिसके अंदर बल होता है। अब उस वही लड़ सकता है किससे, टाइगर से, और बाकी कोई नहीं लड़ सकता, जिसके अंदर बल होता है सिर्फ वही लड़ सकता है। माई रेमिनिसेंस, इसको याद कर लीजिए कैसे भी करके, है ना, कुछ भी, मेरे जो सन्स हैं मैं उनको बचाऊंगा सबसे पहले किससे, टाइगर से। विसर्जन आपको याद कर लें, विसर्जन यानी कि किस चीज़ को आप त्यागना, कुछ भी ऐसा मान लीजिए, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि अर्थियों का विसर्जन कर रहे हैं, अस्थियों का, सॉरी, अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं, यानी कि टाइगर ने उसको किसी को खा लिया और उसके बाद वो चंडाली का भाई चंडा वंडा बन जाता है, मतलब वो है ना, चंडी वंडी बन जाता है कौन, टाइगर जब खाता है तो सबको याद रखेंगे, मतलब तबाही से जोड़ देंगे इस चीज़ को, रविंद्रनाथ टैगोर, कुछ भी याद करेंगे। अब देखो ट्रिक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आप बताएंगे मुझे कि इंडिया डिवाइडेड किसकी है, डिवाइड किसने नहीं होने दिया, जो राजा होते हैं, राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, याद रखेंगे आप इसको, राजेंद्र प्रसाद। हिंदूपात बदमाशी, बिल्कुल कौन है, हिंदूपात बदमाशी कौन नहीं होने देता है, दामोदर साहब, यानी कि विनायक सावरकर, विनायक सावरकर दामोदर, ठीक है ना। होम एंड वर्ल्ड, घर पर और दुनिया में कौन है, बताओ एक बार मुझे, कौन है घर पर और दुनिया में, कौन है भाई, टाइगर, टाइगर यानी कि टैगोर, टैगोर साहब भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह इन चंपारण, आपको पता है अगर सत्याग्रह इन चंपारण आता है, वैसे तो आप इसका जो है, इसका आंसर ऑप्शन में जो है महात्मा गांधी देता है, लेकिन बच्चे महात्मा गांधी लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है भाई, राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एक पिता के द्वारा उसकी पुत्री को, डॉटर को यानी कि लेटर लिखे गए, उसको बताया गया, किसका है भाई ये, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो इंदिरा गांधी मतलब इनकी पत्नी की जो है पुत्री थी, ध्यान रखें। चौखेर बाली, जो बाली लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, वही टाइगर को मार सकते हैं, टाइगर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अरविंद घोष, अब ध्यान रखेंगे एक अरविंद नाम का एक लड़का है, एक लड़का है अरविंद नाम का, तो उसका एक लड़की है गीता, मतलब मान लीजिए कि गीता विश्वास या फिर कोई भी शक्तिमान की गीता या फिर कोई भी है, वो गीता पढ़ता है, रोज़ डेली पढ़ता है, और उस पर ऐसे भी लिखता है, गीता पढ़ता है और ऐसे लिखता है, उस पर ऐसे ऑन गीता डेली लिखता है, क्योंकि वो गीता का बहुत बड़ा फ़ैन है। गीता विश्वास भी बोल सकते हो या फिर गीता जी, है ना, गीता विश्वास बोल सकते हो कि गीता विश्वास का जो है बहुत बड़ा फ़ैन है, जो कि शक्तिमान के अंदर है गीता, या फिर कोई लड़की है गीता, है ना, ऐसा मान लीजिए। ए लाइफ डिवाइन, एक दिन क्या हुआ कि वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था, उसको गीता से लगाव था। एक दिन उसके लव की डेथ हो गई, लव यानी कि वो उससे प्यार करता था गीता से, और उसके लव की क्या हो गई भाई, डेथ हो गई। देखो सुनो ध्यान से, एक लड़की है गीता नाम की, उसके ऊपर वो डेली ऐसे लिखता था, उसकी तारीफ करता था उसमें, उसके लव की एक दिन डेथ हो गई, उसने उसको धोखा दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसकी लाइफ दो भागों में डिवाइड हो गई, लाइफ क्या हो गई, डिवाइड हो गई, लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। अब वो उसकी लाइफ जब डिवाइड हो गई दो भागों में, तो वो फिर क्या बन गया, वो बन गया योगी, कर्म योगी। अब वो कर्म करता है सिर्फ योगी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी दो पुस्तकें हैं, गुबारे खातिर
और इंडिया विंग्स फ्रीडम। ध्यान रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं और ये अलग हैं, इनकी पुस्तकें अलग हैं, ध्यान रखेंगे इसी को। इंडिया विंग्स फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, ये एकमात्र ऐसे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको बता दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अधिवेशन हुए थे उनमें सबसे यंग और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको याद आएगा कैसे याद करें हमने। अब ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती। अब दयानंद, जो लोग दया करते हैं, जो लोग दयालु होते हैं, और सरस्वती का तो आप जानते ही हो, है ना, जिसके घर पे मतलब सरस्वती आ जाती है तो उसके घर पर सब प्रकाश ही प्रकाश है, और सत्यार्थ यानी कि वो हमेशा सत्य बोलता है और प्रकाश ही प्रकाश है। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ज़्यादा। पहले तो उसकी जितनी वैल्यू थी वो तो थी ही, लेकिन उसके बाद उसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जी की जो है 2 पुस्तकें हैं, द इंडियन स्ट्रगल, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और एन इंडियन पिलग्रिम, ओ यानी कि ये एक भारतीय एक तीर्थ यात्रा है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, भारतीय तीर्थ यात्रा पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब तीर्थ यात्रा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, इसकी ट्रिक लगा लेना कुछ भी, है ना। और सरोजिनी नायडू, आपको पता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू है। ये उस टाइम की मतलब ऐसी थी कि इनको बर्ड के नाम से भी इनको पुकारते थे, चिड़िया। तो बर्ड कहाँ पर है इसका, देखेंगे इस चीज़ को। द बर्ड ऑफ टाइम, उस समय की जो चिड़िया थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू जी, जो कि भारत की जो है पहली राज्यपाल बनी, किसकी? उत्तर प्रदेश की, सरोजिनी नायडू। ठीक है। अच्छा, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जाहिर सी बात है ये सोने की चिड़िया कह सकते हो आप इसको, कि ये सोने की चिड़िया थी। द गोल्डन बर्ड यानी कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और द बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड भी है और गोल्डन भी है, दोनों किसके नाम में है? सरोजिनी नायडू जी के। द फेदर ऑफ डाउन, इसको भी याद करेंगे कैसे भी करके। द फेदर ऑफ डाउन, कभी वो डाउन यानी कि झुकना, वो कभी नहीं किसी के सामने झुकी। कहते हैं ना वो डायलॉग है उसका, पुष्पा टू का, कि झुकेगा नहीं साला, तो यही है इनका, ये कभी भी किसी के सामने नहीं झुकी। एनी बेसेंट, द एंसेंट विजडम और माई पैथ टू एथिज्म। ठीक है ना, इसको याद कर लेंगे कैसे भी करके, बहुत सिंपल वैसे तो, ये कोई दिक्कत नहीं है। माई पैथ टू एथिज्म और द एंसेंट विजडम, पुराने समय की बात चल रही है। एंसेंट यानी कि ओल्ड, विजडम यानी कि विजडम मैंने होता है एक महान, एक उस टाइम का मतलब एक योद्धा टाइप का, है ना। उस टाइम को तो खैर एनिमेशन थी ही। लाला हरदयाल, लाला जो लोग होते हैं, जो जो हरदयाल, जिनके जो दयालु होते हैं, देखो जो हरदयाल होते हैं उनके हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, वो अपने कल्चर में बिल्कुल हिट होते हैं। कौन होते हैं भाई? जो दयालु लोग होते हैं, हरदयाल, हमेशा दयालु, हरदयाल, हर सिचुएशन में दयालु, तो वो हमेशा क्या होते हैं भाई? हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, वो हमेशा हिट्स होते हैं अपने कल्चर के लिए। रोमेश चंद्र दत्त, आप ये याद रखेंगे कैसे इसको। रोमेश, अब एक बंदा है जो कि रोमेश रो रहा है, चंद्रदत्त, रोमेश चंद्रदत्त को कैसे जोड़ेंगे आप? रो रहा है एक बंदा, क्यों रो रहा है वो? क्योंकि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वो एक वो एक नागरिक है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको ऐसा जोड़ सकते हैं आप। रोमेश चंद्र यानी कि चंद समय के लिए आदमी रोता है या कुछ भी करता है, मुझे नहीं पता, इसको ट्रिक कैसे भी लगाएं आप अपने आप से जोड़ लीजिए कि इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी कि इतिहास और इकोनॉमिक्स की बात करी गई इंडिया के। ठीक है ना, उस टाइम पे लोग पहले थे कुछ पैसों के लिए रोते थे, चंद्रदत्त चंद एक पैसे के लिए, है ना। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कुछ भी करेंगे इसका ट्रिक आप अपने आप से जोड़ लिए, मुझे नहीं पता। दादा भाई नौरोजी, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप याद कर सकते हैं। ये कब की पुस्तक है? ये जब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जब भारत से सोना लूटकर सब लेके जा रहे थे, जो ये अंग्रेज लोग हैं वो, तब उनके ऊपर इन्होंने लिखी थी। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब आप याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब लास्ट में क्या है यहाँ पर? बनर्जी, बनर्जी यानी कि बनाना, इसको याद रखेंगे। कुछ चीज़ बनाते हैं ना, बनर्जी यानी कि बनाना कोई चीज़, और यहाँ पर लिखा होगा अपने, इसकी जो पुस्तक का नाम है यानी कि ए नेशन इन मेकिंग, और मेकिंग में भी क्या होता है? बनाना। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बनर्जी बनाना, है ना। सचिंद्र नाथ सान्याल, सान्याल को याद रखेंगे आप। संन्यास, जब कोई आदमी संन्यास लेता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है? बंद सा हो जाता है, मतलब, या फिर पहले उसका जीवन बंद था, उसके बाद फिर वो उसका जीवन ओपन हो गया संन्यास करने के बाद। ठीक है ना। सी एफ एंड्यूज, अब
द रेमिनिसेंस इन इंडिया, इसको याद रखेंगे कैसे भी करके, एंड्यूज। और राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी को याद रखेंगे, गिल्टी मैन फॉर इंडिया पार्टीशन, इंडिया पार्टीशन की बात चल रही है, यानी कि अलग अलग करने की बात चल रही है, तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। लोहिया, लोहिया याद कर लीजिए, राम के लिए एक मंदिर बनाया, लोहे, राम जी के लिए एक मंदिर बनाया लोहे का, क्यों, क्योंकि इंडिया पार्टीशन हो रहा था, इसलिए कुछ ऐसा जोड़ेगा, मतलब इसको कर लीजिए, कुछ भी याद करिए, है ना। इंडिया पार्टीशन हुआ तभी राम मनोहर जी का क्या बना, राम जी का मंदिर बना, ऐसा मान लीजिए, मतलब याद करिए बस ट्रिक से, मुझे नहीं पता, आपको याद होनी चाहिए, बस एग्जाम में आपका ठीक होना चाहिए। दीन बंधु, दीन बंधु जो है दिन यानी कि, दिन को याद रखेंगे, दिन, दिन यानी कि डे, और दिन में बंधु यानी कि भाई, दिन में भाई क्या करता है, दर्पण देखता है, नीला दर्पण, दर्पण देखता है कौन, भाई दिन में। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, अब जो राम है, राम जी हैं, तो वो किन के हैं, बीजेपी वालों के, ऐसा मान लीजिए अपने माइंड में, मतलब थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। अब उनका राम जी हो गए उनके, तो फिर इनके कौन होंगे, जो कांग्रेस वाले हैं, इनकी सीता जी हैं, तो यानी कि पट्टाभी सीता रमैया, मैया, सीता मैया, है ना, सीता रमैया यानी कि मैया, याद रखेंगे इसको। तो सीता मैया किसकी है, कांग्रेस की, तो इसकी पुस्तक का नाम है भाई द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी है भाई पुस्तक, सीता वालों की, सीता रमैया, सीता मैया वालों की, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल, ये बिल्कुल सिंपल है, आप याद कर सकते हैं, वैलेंटाइन चिरोल को याद रखेंगे आप। वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है बच्चों को। तो उस दिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अरेस्ट होते हैं पुलिस के द्वारा, क्योंकि वे उधर उधर बैठे रहते हैं कपल्स के साथ अपने, है ना। तो इंडिया अनरेस्ट, इंडिया में जो है ना उस दिन बहुत को अरेस्ट भी किया जाता है, जो वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास की जो पुस्तक है वो है इंडिया फॉर इंडियंस। वे कहते हैं हमेशा चित्तरंजन दास की, इनको बहुत चिंता रहती है कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है। जितने भी जो गोरे लोग हैं, जो गोरे चिट्टे लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो यहाँ पर ऐसे ही थे। तो चिंता है, मैं किसको, सभी को चिंता होनी चाहिए इस चीज़ की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है भारत दुर्दशा, याद कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल सिंपल है। नयनतारा सहगल जी की जो पुस्तक है वो कौन है भाई हमारी, ए वॉइस फॉर फ्रीडम, ए वॉइस फॉर फ्रीडम यानी कि एक आवाज़ किसके लिए, आज़ादी के लिए। किसने लगाई भाई आवाज़, ये नयनतारा सहगल। याद कर लीजिए इसको कैसे भी, वैसे तो जो है आजकल याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी थोड़ी सी ट्रिक इसकी अलग थी, वो मैं आपको शायद ना बता सकता, तो मैंने अपने पड़ोसी से जोड़ रखी है इसको, ठीक है। शशि थरूर, इसको याद रख सकते हैं इसको, शशि थरूर यानी कि कोई आदमी, थरूर को याद रखेंगे आप, थर थर, जब आप अपने हाथ को देखते हो तो आपका शरीर पूरा मतलब थर थर कांपता है, लेकिन कब कब कांपता है, ध्यान रखेंगे इसको। शशि थरूर को रिलेट करेंगे थर थर, थरूर। एन इरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाएगा तो आपका शरीर थर थर करेगा, यानी कि यार अंधेरा है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो आप, हेजिटेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। कब हो घबराए हुए, जब आपका शरीर थर थर कर रहा है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, याद रखेंगे इसी को। और पैक्स इंडिया, महान बनने के लिए भी आपको, ग्रेट यानी कि महान, इंडिया नोवेल, इंडिया के नोवेल में आने के लिए, महान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिक्स पैक बनाने पड़ेंगे। पैक्स इंडिया, सिक्स पैक, याद रखेंगे इस चीज़ को। पैक्स इंडिया यानी कि सिक्स पैक बनाने पड़ेंगे, थर थर कांपना पड़ेगा, अंधेरे से लड़ना पड़ेगा, किसको, आपको थर थर करने के लिए, मतलब थर थर, थरूर, आपका शरीर पूरा हो जाएगा, मतलब खतरनाक तरीके से एकदम। एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, कौन कौन सी है भाई, आपको पता है कि इनको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन जी के नाम से पुकारते हैं इनको। द ग्रेट, टारगेट 3 बिलियन, इनका टारगेट है 3 बिलियन का। और टर्निंग पॉइंट, जो मिसाइल है वो आपको पता भी है, जो मिसाइल है वो अपने पॉइंट पर आगे क्या हो जाती है, फट जाती है, फिर मतलब छूट जाती है। तो मिसाइल छूट जाती है कहाँ पर, अपने टर्निंग पॉइंट पर आकर, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को जोड़ेंगे हम किससे, मिसाइल मैन जी यानी कि मिसाइल से। इंडोमिटेबल स्पिरिट, याद रखेंगे इसको, एक टेबल है उस पर रखी हुई है, टेबल पे क्या मिसाइल रखी हुई है, और फिर वो छुटेगी, उसके बाद उसकी पॉइंट है। विंग्स ऑफ फायर, फायर मैंने आग, अपने कंधों में भी उनके जो है आग थी, तभी तो वे मिसाइल मैन कहलाए, ऐसा इनको सोच सकते हैं यार मेरे माइंड में, है ना। और जाहिर सी बात है, जब रॉकेट छूटता है या फिर मिसाइल छूटते हैं तो वहाँ पर आग तो लगती है। इंडिया 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया 2020, इन्होंने पहले ही बोल दिया था इस बात को कि जो 2020, जब 2020 आएगा तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा, जैसे कि कोरोना वायरस आया था।
इग्नाइटेड माइंड्स, इनके प्रति किसी के दिमाग में मतलब इनके लिए कुछ भी मतलब क्या नहीं है भाई, जरा सा भी मतलब हेट नहीं है, बिल्कुल भी हेट नहीं है। किन के प्रति? अब्दुल कलाम साहब के प्रति, किसी का भी, सब इनको मतलब प्यार करते हैं, सब के फेवरेट हैं। भगत सिंह भी याद रखेंगे आप, किससे? भगत सिंह जो है ये कहते हैं कि मतलब ना मैं किसी कास्ट का था, मैं तो सिर्फ भारतीय हूँ। ये सबसे यंग इन्होंने जो शहीद हुए थे, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं भगत सिंह जी। जो है वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी कि मैं एक नास्तिक क्यों हूँ, यानी कि पुस्तक का नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड का याद रखेंगे इसको जेम्स बॉन्ड से। आपको पता है कि जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी हॉलीवुड की। तो वो क्या करता है, रस्किन बॉन्ड यानी कि जेम्स बॉन्ड क्या करता है, रूम ऑन द रूफ, एक घर है और उसकी छत पे घूमता रहता है, यानी कि स्टंट विस्टंट करता रहता है। रूम ऑन द रूफ, रूफ यानी कि छत, ठीक है ना। तो रूम की छत पर। लोन फॉक्स डांसिंग, नेक्स्ट इसकी जो पुस्तक है वो है लोन फॉक्स डांसिंग। वो डांस करता है किसकी तरह? लोमड़ी की तरह, फॉक्स डांसिंग। कौन करता है भाई? रस्किन बॉन्ड करता है अपनी मूवी में। नेक्स्ट देखते हैं कि द ब्लू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लेके वो छत पे से कूद जाता है, कभी कभी पैराशूट बनाकर कूद जाता है ना, जिससे पैराशूट बना लिया हमने अम्ब्रेला का, और ऐसा वो कूद गया छत पे से। तो वो भी मतलब एक मूवी के अंदर एक सीन है, आपने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें भी एक अम्ब्रेला लेके ना ऊपर से कूद जाता है। तो रस्किन बॉन्ड की तरह वो, यानी कि जेम्स बॉन्ड की तरह क्या करता है, स्टंट करता है। एंग्री रिवर, वो कभी कभी क्या करता है, गुस्सा भी होता है अपनी मूवी में, स्टंट विस्टंट तो करता है लेकिन गुस्सा भी होता है, तभी तो मूवी उसकी हिट होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि आर के नारायण। आपको नारायण से याद रखता है नारायण मोदी। जो नारायण जो भगवान है, जो यानी कि नारायण मुनि है, जो मतलब नारद मुनि है, जो वे जो भगवान है वो क्या करते हैं, वो नारायण नारायण करते हैं। और वो सभी के फ्रेंड है, सभी भगवान के फ्रेंड हैं वे, और वे सभी के पास जाते रहते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड, वो स्वामी भी है और फ्रेंड भी है, ऐसा मान सकते हैं, है ना, और है भी। द गाइड, हमें सबको गाइड करते हैं, क्या करते हैं, सबको सबको गाइड करते हैं, और सबके फ्रेंड हैं। मालगुडी डेज, रोज, डेज यानी कि डेली, ऐसा सोच सकते हो अपना माइंड में। मालगुडी डेज, और डेज यानी कि डेज, दिन। रोज जाते हैं क्या करने के लिए, सबको गाइड करने के लिए, और स्वामी और फ्रेंड, वे सबके स्वामी और फ्रेंड है, ठीक है। सत्यजीत रे, जो सत्य की राह पर चलेगा, द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, वो पूरे एडवेंचर्स को कंप्लीट कर लेगा। कौन? सत्य की राह पर चलने वाला प्रोफेसर सोंको। वो जो सत्य की राह पर चलेगा वो एक दिन प्रोफेसर जरूर बनेगा। दो प्रोफेसर हैं हमारी, मैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ वहाँ पर भी दो बच्चे हैं, वो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं प्रोफेसर की, मतलब नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने तो अपना नाम भी रख दिया प्रोफेसर, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर आकाश, अभी से कहने लगा अपने आप को। तो अच्छी बात है, कहना चाहिए, जो भी आप बनना चाहते हो अपने माइंड में पहले से रख लीजिए इस चीज़ को। किरण देसाई, किरण देसाई को इनकी पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है ना, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अमिताभ घोष, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में अगर आप पढ़ रहे हो, सहारनपुर से अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को याद करेंगे आप अमिताभ बच्चन से। तो अमिताभ जो बच्चन है वो क्या है भाई, ग्रेट, क्या है, ग्रेट यानी कि महान है। कौन है? ग्रेट डिराजमेंट, तो एक महान इंसान है। वे उनके जैसा तो बॉलीवुड में कोई है नहीं, ना आज तक हुआ और ना ही होगा, शायद आ सकता है शायद, लेकिन अभी नहीं है। कोलकाता, कोलकाता क्रोमोसोम्स, कोलकाता के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई है। ये फिर रहने वाले, वैसे तो मैं जो अमिताभ बच्चन जी है वो प्रयागराज के हैं, लेकिन कोलकाता के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई है, कोलकाता चप्पल, है ना, आपने देखा भी होगा, कोल्हापुरी चप्पल या फिर कोलकाता, कुछ ऐसा कुछ जान सकते हो आप इसको, ठीक है ना। कोलकाता के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई है। सी ऑफ पॉपीज़, भाई ग्रेट है, में कोलकाता के ऊपर मूवी बनाई है। और सी ऑफ पॉपीज़, पॉपीज़ यानी क्या याद रखेंगे आप, पॉपी को कैसे याद करेंगे आप? आपका अपने अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना होगा, आज जुम्मा है कल जुम्मा था, मतलब ऐसा कुछ करके गाना है, और अगले जुम्मे को वादा किया, कुछ ऐसा करके गाना है। तो वहाँ पर जुम्मा उम्मा आ रहा है, और जुम्मा और चुम्मे की बात चल रही है। और चुम्मा क्यों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉपी, यानी कि हिंदी में मतलब कह सकते हो जिससे छोटे बच्चे को करते हैं ना, कि पॉपी या फिर पपी वगैरह दे सकते हो आप इस चीज़ को। मतलब ऐसा कोई ऐसी सिर्फ मेरा मतलब है आपको ट्रिक्स बताने का,
बाकी ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं कि आनंद नीलकांत। आनंद नीलकांत जो है असुर, असुर यानी कि जो असुर बोलते हैं उनको, जो राक्षस होते हैं, तो वे आनंद नीलकांत की जो पुस्तक है वो असुर वंचितों का देवता। ये सिंपल है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप इसको। अमीश त्रिपाठी, अभी लगता है कि शायद और भी बची हुई हैं, काफ़ी बची हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद कल करें इसको टॉपिक को, या आज ही करें, आज ही कर लेते हैं थोड़ा, और शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आनंद नीलकांत हो गया अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, और ये है शिवा ट्रायोलॉजी। अमीश त्रिपाठी की ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, शिवा ट्रायोलॉजी, याद कर लेंगे आप इसको। विक्रम चंद्रा, अब एक आदमी है जो चंदा मांग रहा है, किस चीज़ के लिए? सेक्रेट गेम, गेम खेलने के लिए वो चंदा मांग रहा है, ठीक है। चंदा मांग रहा है किसके लिए? गेम खेलने के लिए। ध्यान रखेंगे शिवा ट्रायोलॉजी है वो अमीश त्रिपाठी की है। त्रिपाठी, त्रि यानी कि त्रि आँख, यानी कि 3 आँख वाले कौन है? शिव हैं, शिव यानी कि शिवा ट्रायोलॉजी। और शरतेंदु बंदोपाध्याय, इनकी पुस्तक है व्योमकेश बख्शी, जो कि एक सीरीज है। आनंद नीलकंठ, याद रखेंगे आप इसको, ये सिंपल है बिल्कुल। द राइज ऑफ शिवगामी, जो ये बाहुबली मूवी बनी है वो इसी बुक को ही लेकर बनी है, यानी कि इसी के ऊपर जो मूवी बनाई गई है वो बाहुबली है। तो बाहुबली के लेखक कौन है? जो पुस्तक है इनकी द राइज ऑफ शिवगामी, आनंद नीलकंठ। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, यानी कि मेरे खेलने का तरीका। इनके खेलने का तरीका इतना बेस्ट है कि कोई नहीं खेल सकता। विराट कोहली है खैर, वो तो खैर सबके फेवरेट है। और परमहंस योगानंद जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है तो योगा है, ठीक है, याद कर सकते हैं आप इसको। संजय बारू, आप इसको याद कर सकते हैं। संजय बारू को, एक संजय है कोई आदमी, उसने दारू पी ली है, और दारू पीने के बाद फिर क्या कर रहा है? वो एक्सीडेंट करते हैं। उसने किसका? प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर होगा कोई, हमारा तो नहीं, उनका उसने एक्सीडेंट कर दिया संजय बारू ने, दारू पी के। बारू यानी कि दारू। तो सोमदेव की पुस्तक है ललित विग्रहराज, ठीक है ना। सोमदेव याद कर सकते हैं आपको कैसे भी इसके, है ना। रोबिन शर्मा, अब एक आदमी है रोबिन, भाई मैं कह रहा हूँ कि रो रहा है तू, किसके बिना रो रहा है? बताओ आप, एक बार मुझे बताओ, रो रहा है किसके बिना? बिन यानी कि बिन, किसके बिना रो रहा है? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, उसकी जो फरारी है वो क्या हो गई? बिक गई, सोल्ड हो गई, क्या? उसकी फरारी बिक गई, इसलिए वो क्या कर रहा है? रो रहा है अपनी गाड़ी के बिना। हु विल क्राई वैन यू डाई, अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि भाई तू अगर रोएगा तू मर जाएगा। हु विल क्राई यानी कि जो रोता है वो मर जाता है। हु विल क्राई वैन यू डाई, तुम मर जाओगे। तो अबुल फजल की 2 पुस्तकें हैं, आईन अकबरी और अकबरनामा, बिल्कुल सिंपल है, हिस्ट्री की पुस्तक है। टीम वॉकर की पुस्तक है भोपाल का कैदी। अब भोपाल जो कैदी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि टीम बना के चलते हैं, वॉक करते हैं, वॉक यानी कि चलना। भोपाल के कैदी का कैदी। जेके रोलिंग की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कौन सी है? हैरी पॉटर, सभी को आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी? जेके रोलिंग। और हैरी पॉटर में आप बच्चे का रोल देखोगे, 1 नंबर रोल है, रोल यानी कि रोलिंग, खतरनाक रोल है किसका? हैरी पॉटर में बच्चे का, उसका। अरुंधति राय को याद, मैंने शायद इसको पहले भी पढ़ाया, पहले वाले पार्ट में भी, लेकिन इसकी एक पुस्तक छूट गई हमारे से। अरुंधति राय जो है, इनकी पुस्तक का नाम है कश्मीर, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग, और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। हमेशा हैप्पी रहता है कौन? जो गॉड से स्मॉल थिंग, छोटी सी सोच रखता है। रॉय हमेशा राय लेता है किससे? गॉड से। द कश्मीर, याद रखेंगे इस चीज़ को। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा, और माई गर्लहुड, याद रखेंगे इस चीज़ को। सलमान खुर्शीद, अब वो हमने सलमान रुश्दी पढ़ा था ऐसे तो, इसकी हमने वैसे पुस्तकें 2 पढ़ ली, 3-4 पुस्तकें पहले भी पढ़ चुके। सलमान रुश्दी की 2 पुस्तकें पढ़ी थी मैंने, मिडनाइट चिल्ड्रन और लास्ट कुछ ऐसा करके है ना, लास्ट नाइट कुछ ऐसा था, है ना। तो सलमान खुर्शीद को याद रखेंगे आप इसको। सलमान जो है ना, खुशी हो रहा है, खुश यानी कि खुर्शीद खुश हो रहा है, कब उसका तलाक हो गया, लेकिन अभी तो सलमान खान की शादी ही नहीं हुई, तो तलाक कब होगा? याद रख लेंगे कैसे भी करके, तलाक कब होता है? जब खुशी हुई, किसको? सलमान को। सेम वो सलमान जो रुश्दी है, इसको याद रखेंगे, सलमान रुश्दी को
देखो सलमान खुर्शीद और सलमान रुश्दी में आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन ध्यान रखेंगे सलमान रुश्दी को हमने सलमान खान बॉलीवुड वाले स्टार से जोड़ा है, और जो सलमान खुर्शीद है उसको कैसे भी जोड़िए आप, खुशी से। तो खुशी सलमान को छोड़ दीजिए आप। खुशी कब हुई, एक बंदे को जो जब उसका तलाक हुआ क्योंकि वो अपनी वाइफ से परेशान हो गया था, ऐसा मान लीजिए। सलमान रुश्दी, अब सलमान रुश्दी को बॉलीवुड के सलमान स्टार से जोड़ा है, पहले भी इसकी मैंने पुस्तक बताई थी आपको। सेम यानी कि वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही देखने में, उसकी बॉडी वॉडी सब सेम है। द गोल्डन हाउस, अभी भी उसका जो घर है वो बिल्कुल सोने का बना हुआ है। वी एस लक्ष्मण, दो पुस्तकें हमारी बची हुई है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। वी एस लक्ष्मण, वी एस लक्ष्मण की पुस्तक है, वी एस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड, 281 बियॉन्ड, उन्होंने 281 रन बनाए थे, किन्होंने, वी एस लक्ष्मण ने। शीला दीक्षित, शीला दीक्षित की पुस्तक है दिल्ली सिटीजन, माई टाइम्स माई लाइफ, याद रखेंगे इस चीज़ को, शीला दीक्षित। तो क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं अब आपके सब कुछ याद हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम कौन सा है भाई, बताएंगे आप मुझे एक बार। भाई जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है आपकी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने अपनी लड़की के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री बताने के लिए। अच्छा कपाल कुंडला बताओ एक बार किसकी है। कपाल कुंडला है, कुंडला यानी कि कुंडा खड़काया था कब, आनंद मठ, एक मठ था, और वो किसकी पुस्तक है, बताएंगे बार, बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो हंगरी स्टोन किसका है, हंगरी, भूखा कौन है, स्टोन, शेर, भूखा कौन है भाई, शेर है, और हंगरी स्टोन यानी कि शेर है भूखा और पत्थर की तरह। तो शेर यानी टाइगर, और टाइगर यानी कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा, भाई वो गोरों को नहीं देखता, कालों को नहीं देखता, वो तो खा जाता है, कौन, टैगोर, टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऐसा मतलब जोड़ सकते हैं आप इसको। अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है, अरविंद घोष यानी कि एक आदमी था, मैंने अरविंद बताया था आपको कि वो क्या करता है, योगी बन गया था बाद में। कब बना था योगी वो, जब मैंने आपको बताया था कि गीता, S7 गीता, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज किसकी पुस्तक है भाई, एक आदमी है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कब कब, जब वो उसके साथ में सरस्वती हो, सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती। हिट्स फॉर सेल कल्चर, अपने कल्चर के लिए बिल्कुल हिट कौन है, जो दयानंद है, दयानंद है ना, दया से आप इसको जोड़ सकते हैं। जो, अच्छा बंदी जीवन, बंदी जीवन क्या है भाई आपका, जो बंदी जीवन है वो, बंदी जीवन किसकी है, एक आदमी है उसका जीवन जो है ना बिल्कुल बंद है, तो वो पहले मतलब उसका जीवन बंद था, उसके बाद उसका ओपन हो गया कब, जब वो, जब वो संन्यास ले लेगा, मतलब संन्यास यानी कि सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो हिट्स फॉर सेल, जो हिट्स फॉर सेल कल्चर है ये, इसको जोड़ सकते हैं आप, मैंने आपको बताया भी था। अपने कल्चर के लिए कौन हिट है, जो दयालु होता है, दयालु यानी कि हरदयाल, हरदयाल, दयाल, दयाल से याद कर सकते हो आप इसको। तो बाकी वैल्यू ऑफ वैल्यूज मैंने आपको बता दिया। गुब्बारे खातिर किसकी है भाई, गुब्बारे खातिर अब्दुल कलाम आज़ाद कीजिएगी, है ना। द बर्ड ऑफ टाइम, अपने समय की जो बर्ड यानी कि चिड़िया है वो कौन है, सरोजिनी नायडू जी। माई पैथ टू एथिज्म, एथिस्ट यानी कि ये किनकी है, एनी बेसेंट की। और नील दर्पण कौन है भाई, दर्पण किसी ने देखा था, बताओ एक बार, दीन बंधु ने, दिन में देख लिया था उन्होंने, भाई ने। हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द, याद रखेंगे इसी को, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन जुड़ा हुआ है, सीता मैया, सीतारामैया, है ना। विंग्स ऑफ फायर किसकी है, APJ अब्दुल कलाम साहब की। टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट पर आकर मिसाइल फट जाती है, यानी कि इसलिए मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम साहब। द रूफ ऑन द रूफ, रूम पर, रूम के ऊपर जो रूफ है, छत है, उस पर कौन घूमता है, बताइए एक बार, रस्किन बॉन्ड यानी कि जेम्स बॉन्ड, ऐसा याद किया था मैंने। द गाइड, गाइड कौन करता है सबको, नारायण यानी कि RK नारायण, नारायण नारायण, है ना। स्वामी और फ्रेंड वही है सेम, नारायण, RK नारायण सभी के। सी ऑफ पॉपीज, पॉपीज यानी कि पॉपी किसने ली थी, अमिताभ बच्चन ने, यानी कि अमिताभ घोष। द ब्लू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जेम्स बॉन्ड यानी कि इसको याद कर सकते हो आप, इसको जेम्स बॉन्ड बताया था मैंने आपको, रस्किन बॉन्ड यानी कि अम्ब्रेला लेकर ऊपर से कूदा था। और भी है क्या, ये है और, अच्छा और कर लेते हैं प्रैक्टिस। सेक्रेट गेम, सेक्रेट गेम मैंने आपको बताया था कि जो सेक्रेट गेम है, यानी कि एक लड़का गेम खेलता है, कौन, जब वो चंदा वंदा मतलब इकट्ठा कर लेता है, आपको पता भी है कि विक्रम चंद्रा चंदा इकट्ठा करके गेम खेलता है। गेम खेलना तो अपने पैसों से खेल लो भाई, चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। द राइज ऑफ शिवगामी, आपको मैंने बताया था जो राइज ऑफ शिवगामी है वो किसके ऊपर लिखी गई है, बाहुबली जी के ऊपर, यानी बाहुबली मूवी के ऊपर। और आनंद नीलकांत
क्योंकि जब इसको मूवी को देखा तो सबको आनंद आ गया था बिल्कुल अच्छे से। द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसने एक्सीडेंट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर का, दारू पीकर, दारू यानी कि बारू, संजय बारू। शिवा ट्रायोलॉजी किसकी है, शिवा 3 आंखें हैं यानी कि शिवा ट्रायोलॉजी किसकी है भाई, अमीश त्रिपाठी, त्रिपाठी है ना, त्रि। देखते हैं द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, अच्छा इसको देखते हैं। एक आदमी है उसकी जो फेरारी है वो सोल्ड हो गई, तो फिर क्या रो रहा है, तो रोबिन, रोबिन शर्मा यानी कि। द गोल्डन हाउस, उसका गोल्डन हाउस किसका है भाई, सलमान रुश्दी का। 281 एंड बियॉन्ड किसने बनाए थे इतने रन, वीवीएस लक्ष्मण ने। प्लेइंग इट माई वे, मेरा खेलने का तरीका यानी कि सचिन तेंदुलकर जी, कोई नहीं वैसा है ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि अंधेरा है, तो आपका शरीर क्या करेगा, थर थर कांपने लगेगा। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया को कब, इंडिया के लोग जो है ना मतलब जो लड़के हैं कब अरेस्ट करते हैं, वैलेंटाइन डे यानी कि वैलेंटाइन शिरोल। लोन फॉक्स डांसिंग, डांसिंग कौन कर रहा है, किसकी तरह, फॉक्स की तरह, जेम्स बॉन्ड यानी कि रस्किन बॉन्ड, याद रखेंगे इस चीज़ को। एंग्री रिवर, रिवर यानी कि एंग्री, एंग्री हो रहा है, गुस्सा हो रहा है कौन, वही सेम रस्किन बॉन्ड। तो आप ही होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि कमेंट में आपको कैसा लगा और प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी थोड़ी सी छोटी करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वीडियो लगभग 35 मिनट की वीडियो से ऊपर होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़ रहिए हमारी स्टडी जीके की सीरीज़ के साथ।